Pakistan is our motherland, which gave us like identity, education, and name. And no doubt America is the homeland which gave us an opportunity. तो वहाँ जाके जब हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, लेकिन मदरलैंड को तो कोई नहीं ना भूल सकता। बेशक। तो ज़ाहिर है कि यहाँ आने का, यहाँ वो एक शेर है मेरा शुरू में, सज्जन वरियां बाद ना आवन फिर भी आस्ते रहिंदी, अख विच लख समुंदर होवन दिल विच प्यास ते रहिंदी है। वो जो दिल की प्यास है ना, वतन की मोहब्बत वो नहीं भूलती। तो एनी हो, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान, आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए हम क्या, देखिए जी, पाकिस्तान जो है ना इस वक्त इस अमेरिकन पाकिस्तानी एंड अमेरिकन as seeing Pakistan in very different way after May last year. पाकिस्तान जो अमेरिकन है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री एज़ कम्पेयर्ड विद अदर्स। आपको पता ही है कि दूसरे मुल्कों में क्या हुआ, एंड दैट्स वाई वेरी मैनी इन्वेस्टर आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट मनी ओवर हेयर। और इसी सिलसिले में हमारा अमेरिका से एक डेलीगेशन भी आया था। अब देखें जी, मेरी नज़र में ये जो इकानमी है ये बॉर्डरलेस होने जा रही है, जस्ट लाइक ए वर्कमैन फोर्स बॉर्डरलेस हो रही है। ए पर्सन ओवर हेयर सिटिंग इन लाहौर, तो वो काम जब कैलिफोर्निया, नो वन कैन मेक ए डिफरेंशिएट इधर ही सिटिंग इन लाहौर और वहाँ बैठा हुआ। इसी तरह ये इकानमी है, ये भी बॉर्डरलेस 20-25 सालों में एक इक्वलेंट हो जाएंगी। तो थोड़ा सा अगर मैं इस चीज़ में ऐड करूं कि देखें, इंडिया की पॉपुलेशन इज़ 5.7 टाइम बिगर, बट देयर आईटी एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इज़ 224 बिलियन। और इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा भी कंबो साहब हमने देखा है कि भारत ने उठाया है अपनी मोनोपोली के ज़रिए। लेकिन अभी जिसकी हम ब्रेक में बात भी कर रहे थे कि एक आइडियल सिचुएशन है, एक फ़ैसला इंसान करता है, एक प्लानिंग इंसान करता है, दूसरी प्लानिंग अल्लाह ताला करता है अपने तरीक़ेकार से, अपने हिकमत से। तो जो मार्का हक़ के बाद फ़र्क पड़ा है, वो कितना फ़ायदेमंद है, कितना साजगार है, उससे हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको लगता है कि सही मानों में अगर सही डायरेक्शन में हम आगे बढ़ें तो उसका सही फ़ायदा हमें हो सकता है? बिल्कुल जी, पाकिस्तान का अब कबूलियत का वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका तो रियली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मसलन पहले पाकिस्तान को एज ए टेररिस्ट, या हम पाकिस्तान का नाम लेते हुए एज ए अमेरिकन हम ना 20 दफ़ा सोचते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम प्राउडली अब बताते हैं कि वी आर पाकिस्तानी अमेरिकन। तो जैसे मैं ये बता रहा था कि इंडिया की बहुत ज़्यादा आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, लेकिन पाकिस्तान में भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस मामले में। ये जो हमारा अगर आप देखें, ये जो आईटी एक्सपोर्ट में हमारी ये जो डिफरेंस बहुत है अब ना वर्कमैन पावर का, इंडिया में $120,000 पर मंथ एक है वेजेस की है एक इंजीनियर की सैलरी, वेयर एज़ पाकिस्तान में वही $30,000-40,000 में। अब ये जो बिग गैप है दैट वो अमेरिकन को नहीं, मतलब ये है कि इट्स ए ग्रीड कि आपको इतना डिफरेंस, लेट्स से यू क्रिएट $1,000 एंड द डिफरेंस इज 70,000 पर ईयर, तो $75 मिलियन अगर आपको सेविंग हो रही है, बताएं किस कौन सा ऐसा बिजनेस है विच कैन सेव इन 1 मंथ ओनली बाई क्रिएटिंग $1,000 जॉब। प्लस ऑन टॉप ऑफ देखें, इंडिया में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वेजेस महंगी हो गई हैं। फिर ये है कि इंडोनेशिया में हमने हमारी जो अमेरिकन, लेट मी टेल यू, आई एम एक्चुअली बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कैलिफोर्निया, जो उनके एडवाइज़र हैं, हम उनसे मिल के ना यहाँ काम कर रहे हैं। कैलिफोर्निया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकानमी, वी वांट टू मेक इट 3rd लार्जेस्ट इकानमी, एंड देयर इज़ 250,000 जॉब डेफिसिट ओवर देयर एवरी ईयर। जो कैलिफोर्निया में आईटी के लोग पैदा होते हैं 2500। अब ये जो डेफिसिट है ना, ये पूरा नहीं हो पा रहा है। इंडिया में भी सैचुरेशन होगी, उनकी वेजेस आई। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट इंडोनेशिया में हमने जब हमारी कंपनियों ने कैलिफोर्निया से SEZ बनाए, स्पेशल इकनॉमिक जोन, इंडोनेशिया में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वहाँ रिलीजियस हॉलीडे बहुत ज़्यादा हैं, कोई 30 के करीब बनती हैं, तो विच एक्चुअली इम्पेक्ट ए लॉट टू अवर US इन्वेस्टर। फिर ये हुआ कि हमने इंडोनेशिया में वहाँ भी ये जो आउटेज बहुत हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। फिर आपको पता ही है कि हम दुबई में बने, तो दुबई में ईरान वार में ये सारा कुछ हुआ। वियतनाम में द पीपल कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, दैट्स द बिग ब्राडा। तो ओनली पाकिस्तान का फ़ायदा हमें हो सकता है। 65% जनरेशन यंग, और ये पाकिस्तान मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ हर बंदा तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी दुनिया में सब इंग्लिश कैन भी, आप किसी गांव में चले जाएं। तो ये एक सारा एक ऐसा बेनिफिट है जिससे लाजमी हम लोग फ़ायदा। पॉलिसीज़ कितना मैटर करती हैं, वो कितना इन्वेस्टर्स को लाने के लिए अट्रैक्टिव हैं,
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कितना ज़रूरी है, वन विंडो ऑपरेशन कितना ज़रूरी है, आपकी इंटरेक्शन क्योंकि कैलिफोर्निया गवर्नमेंट के साथ भी ताल्लुक है, यहाँ पे भी रहता होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या काम होने वाले हैं जो होने चाहिए? देखें जी, आपकी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। आई एम रियली अप्रिशिएट विद SIFC। मैं जो एस्टेब्लिशमेंट है आपकी, उन्होंने थे, आई मेट विद चीमा साहब जो DG हैं इसके जनरल, ही टोल्ड मी यार वाई नॉट कि ये काम आपसे 3 दिन पहले हो जाना चाहिए। दे आर वेरी हेल्पिंग ऑन दैट सेंस। लेकिन हम आए थे कि हमें कोई 1500 एकड़ जगह मिल जाए जैसे बेंगलोर में हमने किया था। हमसे मुराद है कि हमारे दूसरे जो इन्वेस्टर हैं कैलिफोर्निया से, तो ऐसे ही जो है ना हम यहाँ करना चाहते हैं। लेकिन हमें ऑलरेडी एक STEZ जगह मिल गई 140 एकड़ इस्लामाबाद में। फिर ये है कि वो हमें बिन कासम में, वो भी मैंने विज़िट किया अभी लास्ट वीक अमेरिकन कराची में। हाँ, कराची में। यहाँ लाहौर में भी कायद-ए-आज़म है, इंडस्ट्रियल एरिया। हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया। तो डेफिनेटली ये है कि हम जितने भी हमने 40 कंपनियों की लिस्ट दी है, 45 कंपनी, जिसमें यूट्यूब है, अमेज़न है, फेसबुक है, एडोबी है, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, यू कैन नेम इट। ऑल दोज कंपनी डेफिनेटली दे वांट टू एक्सपेंड देयर बिजनेस हेयर। उनके जैसे इंडिया में आपको पता आईफोन बनता है, एविएशन का काम होता है, द सेम थिंग इंशाल्लाह। इस तरह की बड़ी कंपनीज भी हैं जो इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में? सर ये सब बड़ी कंपनियां हैं ना, टॉप की कंपनियां हैं। जैसे ये कि हमने कहा था कि हमें एक सिटी बनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम हो रहा है। अभी हमारा डेलीगेशन जो वापस गया, इज़ सो हैप्पी। स्पेशली जो फियर था उनके जहन में, वी टुक देम, मतलब वाघा बॉर्डर पे भी लेके गए हम उनको, अंदरूनी लाहौर वाल सिटी दिखाया, वी लेट देम गो फ्रीली। वो जब है यार पाकिस्तान इज़ वेरी लविंग कंट्री, द वे एक्चुअली दे आर एक्सप्रेसिंग। अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन दे वेंट बैक, वो बड़े अच्छे। अच्छा, इससे पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी जो इज़्ज़त वकार मर्तबा है उसमें भी बेहतरी होते हुए देख रहे हैं, जो पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। अभी रिसेंटली ईरान और अमेरिका के जंग के अंदर भी पाकिस्तान लाइमलाइट में आया है। तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें ओवरऑल पाकिस्तान का जो इमेज है उसको बेहतर करने में भी मददगार हैं? सर वो कभी आप वहाँ जो अमेरिका इमिग्रेशन पोर्ट पे जाए ना, तो अक्सर चलो हमारे पास अमेरिकन पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट ना यूँ निकाल के ना आगे फिर रहे होते हैं कि वैसे ना पहले ये छुपाया होता था। दिस इज रियली आई ऑब्जर्व्ड इन सैन। हमारे जो गल्फ में रहने वाले बहन भाई हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, यही रिमार्क्स उनके भी हैं कि वो पहले अपनी शनाख्त छुपाने की कोशिश करते थे, अब वो जाहिर करने की कोशिश करते हैं, जो फ़र्क है। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इससे काफ़ी वक़ार बढ़ा है। अब यही है कि हमें एज ए नेशन जो है ना, देखें जी हमारे जो मॉरल करप्शन बहुत ज़्यादा है। मैं उस दिन भी ये पंजाब के जब मरीम साहबा से हमारी जो डेलीगेशन मिला है लास्ट फ्राइडे, तो आई वाज टेलिंग देम कि अमेरिका में जो इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, व्हाट एवर यू कैन से, वहाँ एक सब्जेक्ट होता है 3 यूनिट का लाजमी, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में और मॉरलिटी के बारे में। भाई जो काम करना है ना आपने उसको बड़ा जस्टिफाई, 8 घंटे का मकसद, आपको सैलरी मेरी 8 घंटे होना चाहिए। तो हमारे यहाँ ना नौजवानों के लिए यही है कि मॉरल करप्शन है कि 8 घंटे का काम है, मीडिया भी इधर उधर लगे हुए, तो ये बड़ा एक पाकिस्तान के लिए मसला है। दैट्स वाई आई थिंक आई वुड नीड टू इन दिस 3 यूनिट कोर्स शुड बी इंक्लूडेड कि लोगों को एथिक्स समझाए जाएँ, क्योंकि बाहर से कंपनियाँ तो आ जाएंगी तो हमने डिलीवर करना। नॉट एवरी वन आई एम सेइंग माशाल्लाह बड़ा टैलेंट है, देयर आर फ्यू ऑफ देम, दे नीड टू सम रियली सम एजुकेशन। कुछ काली भेड़ें हैं जो पूरे पाकिस्तान का, या जो संजीदगी से काम करना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, उनका इमेज भी ख़राब होता है। हाँ बिल्कुल, उससे थोड़े से लोगों से भी ज़ाहिर है कि एक बड़ी कंपनी आई है उसका इमेज ख़राब होगा, तो वो ये कहेंगे यार सारे पाकिस्तानी पता नहीं ऐसे ही होते हैं। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, बी ऑनेस्ट। यही हमारा मज़हब बताता है कि यार जो भी है आप इसको इबादत समझ के करें काम को। और अच्छा, यकीनी तौर पे जो अभी तक काफ़ी अरसे तक हम गलत ट्रैक पे इस लिहाज से चलते रहे कि हम ये उम्मीद रखते थे कि हमें एड मिले, लेकिन उससे बेहतर है कि हम ट्रेड करें। जिस तरह से चाइना की पॉलिसी है, तो इसमें अगर देखा जाए पोटेंशियल किन किन शोबों में है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम अमेरिका से ले सकते हैं या उनको दे सकते हैं, ताकि उसमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो कारोबारी लोग पाकिस्तान के भी, वो उसमें कोशिश करें। देखिए सबसे बड़ी बात आपकी वर्क फोर्स है, यंग जनरेशन है ना, तो अमेरिका को ये बहुत चाहिए, आपको चाइना को नहीं चाहिए, ना ही सऊदी अरब को शायद इतनी चाहिए। पॉलिसीज तो आप सुनने में बड़ी सख्त। हाँ, सऊदी अरब के लिए भी आपको ब्लू कॉलर चाहिए, लेकिन वाइट कॉलर जॉब जितनी भी है ना, डेफिनेटली अमेरिका इज़ लुकिंग फॉर एंड वेरी। ये हमारा इंशाल्लाह नवंबर में दोबारा डेलीगेशन आएगा। वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट लाइक मोर देन $600 million विच वी डेफिनेटली डिपॉजिट
वो अभी हम एक नया बैंक भी ला रहे हैं। कल मेरी ये ज़फ़र मसूद इन बैंक से भी वालों से भी मीटिंग थी कि हाउ टू वी गेट द डिजिटल लाइसेंस ओवर हेयर, ताकि हम जो पैसे उधर जमा कराएं वही इधर भी मिले। एक अमेरिकन बैंक भी इंशाल्लाह इट विल बी ओपन हेयर। अरे वाह। इसके अलावा वर्कफोर्स के अलावा किन किन शोबों में हम फ़ायदा उठा सकते हैं आप इसमें ट्रेड कर? देखिए, जब इकोसिस्टम होता है ना, तो उससे देखिए टेक्नोलॉजी इधर से आती भी है जाती भी है। वही बच्चे जो है ना पाकिस्तान के लिए भी बेनिफिशियल होंगे, उधर भी होंगे। तो फ़िलहाल तो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में हम देख रहे हैं कि सिविल एविएशन, फिर ये है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां, उनके रोबोटिक। देखें AI तो बन गई। अब AI, व्हाट इज़ AI? जस्ट इज़ अ सॉफ्टवेयर, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करने हैं, आपको छोटे छोटे टूल्स रोबोटिक चाहिए। उसको बनाने के लिए ज़ाहिर है हमें बहुत ज़्यादा रोबोटिक इंजीनियर चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, हार्डवेयर जो इस पर काम करें। तो ये तो एक ना ख़त्म होने वाला, द पीपल आर सेइंग दैट आफ्टर AI जो जॉब ख़त्म होगी, कभी ऐसा नहीं होता। ये दिन ब दिन ना इंसान की ना बढ़ती जाती है, इसकी डिमांड जो है ना वो कभी कम नहीं। अच्छा, एक और चीज़ कम्बो साहब, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सियासी तसलसल का बहरान फुकदान रहा है। जो चीज़ें, जो प्रोजेक्ट्स जिन पे आप अभी काम भी कर रहे हैं और अल्लाह करे कि वो पाए तकमील तक पहुँचें, तसलसल कितना ज़रूरी है? और अगर कोई गैप वैक्यूम आ जाए तो फिर उससे चीज़ें कितनी रुकावट का शिकार होती हैं या मुतासिर होती हैं? बिल्कुल, कंटिन्यूटी तो होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखें जी, अगर वो तसलसल इतना हुआ या इसमें डिसकंटिन्यूस हुआ, तो उसकी रीज़न यही है कि एक वेजेस का डिफरेंस इतना बन गया। अब उस गैप को पूरा करने के लिए नेचर जो है ना वो तो कर ही देती है ना पूरा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की जो है ना कंटिन्यूस पॉजिटिव पॉलिसी ये बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि ये जो आपका स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है ना, तो वो इसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट, वो यहाँ तक है कि अगर कोई बाहर से, अमेरिका से या किसी और कंट्री से, दे विल उसका 90 डेज़ में स्पेशल कोर्ट में अगर कोई कोर्ट में जाता है मसला, इट विल बी मेक ए डिसीजन। तो ये अच्छी बात है कि अगर स्पीडी ट्रायल से या अगर कोई किसी का कोई भी मसला हो कोर्ट में, तो डेफिनेटली तो लोग क्यों नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा था कि वो पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पे जहाँ जहाँ पे, चाहे वो किसी सिफारतखाने का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तानी पासपोर्ट उनके पास है। मैसेज क्या है? किसी भी जमात, किसी भी गिरोह से, किसी भी तंजीम से, किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक़ हो, लेकिन हैं तो वो पाकिस्तानी, तो उनके लिए यूनिटी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान की इज़्ज़त में, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त में इजाफा या कमी का बायस तो वो भी हैं। देखिए, आपका तो सबसे बड़ा एम्बेसडर तो खुद ट्रंप है ना, जो एक से शुरू हुआ, वो 10 तक वो बढ़ा दिया। लेकिन डेफिनेटली मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए स्पेशली यही कहूँगा कि यार देखें, एक तो आपस में जो जितनी भी एसोसिएशन है इकट्ठा रहें, दूसरा ये है कि पॉलिटिक्स में आए। देखें जी, कैलिफोर्निया की कैपिटल में हूँ तो वहाँ की पॉलिटिक्स या यहाँ की किसी पार्टी? नहीं, वहाँ की इसलिए कि उनके अंदर इन्वॉल्व हों, वहाँ पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, उसके फंड रेजिंग करें। वहाँ एक लीगल वे है उसकी, मैं खुद ये करता हूँ। दैट्स वाई ऑल वो गवर्नर, क्या अपना लेटेंट गवर्नर स्टेट, उसके लिए थोड़ी रहनुमाई भी कीजिए ना, क्या करना होगा उसके लिए? उसके लिए यही है, फंड रेजिंग इवेंट करें। लोग जो भी इलेक्शन में आप चूज़ करें, आप डेमोक्रेट हैं, रिपब्लिकन हैं, जो भी हैं, आपकी अपना चॉइस है। लेकिन डेफिनेटली उनको अपने घर बुलाएं, उनको फंड रेजिंग करें, और जब वो विन हो जाएं तो सेम थिंग आई एम डूइंग फॉर द लास्ट लाइक 3-4 ईयर। दैट्स वाई राइट नो, यही वजह है कि वो फियोना माँ जो है, शी इज़ विलिंग टू कम ओवर हेयर हमारे साथ इंशाल्लाह। लेटेंट गवर्नर कैलिफोर्निया वो भी आएंगी। और जैसे ये है कि कैलिफोर्निया और पंजाब ऑलरेडी सिस्टर स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दैट वन आल्सो, दिस रिलेशनशिप। अरे वाह, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और